मेरा वीडियो ऑन करता। अब शुरू करें क्या इंदु? आपका म्यूट है। शुरू करें? हाँ मंजूश्री गुप्ता जी 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 आइए। बिल्कुल, मैं अभी करती हूँ। सर्वप्रथम माँ मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल एकदम ठीक आ रही है। आज की शुभ संध्या के शुभ कार्य के शुभारंभ करते हुए मैं मंजूश्री गुप्ता जूम सभागार में उपस्थित सभी विद्यजनों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कार्यक्रम को आगाज देने के लिए सर्वप्रथम मैं अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था की संस्थापिका अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और दीप प्रज्वलन कर एवं श्लोक के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करें। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदु जी? हाँ वो दीप लाने गई है। अच्छा, सविता क्वेश्चन आंसर में सीमा गुप्ता भी है, लिख लेना नाम। इंदु जी, आपका स्वागत है। दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का आगाज करें। एवं श्लोक भी आप बोले। जी जरूर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। सारे लोग के सुख की कामना करते हुए मैं डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला आज अभ्युदय के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय काव्य समूह आज हमारे सामने बहुत बहुत सुंदर एक कार्यक्रम लेकर आया है और जिसमें मनोरंजन भी है, जिसमें कुछ ज्ञान की बातें भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने नाम को सार्थक बनाते हुए आज अंतरराष्ट्रीय पटल से देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम को आप शुरू करें। आपको धन्यवाद इंदु जी। जी। अब मैं गणेश वंदना के लिए महिला काव्य मंच उत्तर कलकत्ता की अध्यक्ष एवं अभ्युदय काव्य मंच के की शाखा की कर्णधार चंदा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे गणेश वंदना कहकर अपना वक्तव्य रखें। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गुणीजनों को वंदन करती हूँ। सचमुच में पटल देख करके बहुत ही सुंदर लग रहा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज्यादा समय नहीं लेना है तो मैं अपनी बात केवल शुरू करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अंतरराष्ट्रीय अभ्युदय संस्था की ओर से ये हिंदी पखवाड़ा 15 से 30 के अंतर्गत अभ्युदय काव्य समूह
के द्वारा हम ये आयोजन करने जा रहे हैं। हमारा आयोजन का उद्देश्य आज रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्रीय महान कवि की जयंती के अवसर पर ये आयोजन है। इसमें हम लोग प्रश्नोत्तरी और कविता का पाठ करने जा रहे हैं। जैसे कि इनकी ने कहा कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, एंजॉय भी करेंगे और कुछ ज्ञान की बातें भी होगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, वो महान कवि, लेखक, निबंधकार और राष्ट्र कवि और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त भी थे। वो आजादी के, देश की आजादी के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। बस उनकी दो पंक्तियों से मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, जो मैं बचपन से पढ़ती आई हूँ। दो पंक्तियां उनकी कविताएं, उनकी एक कविता जो हिमालय काव्य से ली हुई है, मैं वो पढ़ के आपको। रे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर कौन यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, फिर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूश्री गुप्ता जी। अब ये मंच आपके हवाले है। आपका म्यूट है मंजू जी, म्यूट है। धन्यवाद चंदा जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में आगाज किया। अब प्रिय मित्रों, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय पखवाड़े के अंतर्गत आज अभ्युदय काव्य समूह द्वारा एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें पुष्पों में हम लोगों ने बहुत पुष्पों की खुशबू को समाहित किया है। एक मिनट मंजू जी, हाँ, किसी का खुला हुआ है, सब हो रहा है, थोड़ा सब म्यूट कर ले कृपा कर। जी, तो आज अभ्युदय काव्य समूह के द्वारा जो पुष्प गुच्छ समाया प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें अनेक तरह के पुष्पों की खुशबू समाहित है। एक तरफ हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, जो हमारे एक राष्ट्र कवि थे, युग प्रणेता थे, क्रांति दूत थे, और जिनकी कविताओं ने देश में एक जागृति पैदा की थी, देश प्रेम की जागृति पैदा की थी। तो दूसरी ओर हिंदी दिवस को मनाते हुए हम लोग कुछ हिंदी के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा गया है। तो मुझे आशा है आपको यह कार्यक्रम पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे आज ये लग रही है कि हमारी संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय अभ्युदय संस्था। तो इसके अंतर्गत आज हमारा जो काव्य पाठ हो रहा है, उसमें हमारे ज्यादातर जो काव्य पाठ कर रहे हैं हमारे भारत के बाहर के लोग हैं। और दिल इसलिए खुश हो जाता है कि हमारी हिंदी की आवाज, हमारे देश की आवाज अभी भी बाहर में किस तरह गूंज रही है। चाहे हम भारतवासी उतने मतलब इसके प्रति समर्पित ना है, लेकिन आपका समर्पण, आपका प्यार अपने देश और भाषा के प्रति देखकर आप सभी के प्रति मैं नमन करती हूँ आप सभी को। तो आइए अब हम कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम के लिए सविता भुवानिया जी, जो एक बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, मंच संचालक भी हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आरंभ करें। उसके पहले मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम की पूरी नियमावली सबको बता दें। सविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सविता जी, अपने आप को अनम्यूट करें सविता जी। चलिए सविता जी आ रही हैं। मंजू जी जी आ गई। चलिए सविता जी अपने आप को अनम्यूट करें। रेड बटन दबा दो सविता। हाँ हो गया जी। हाँ ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। ठीक है। हमारे हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हमने रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम रखा है, जिसमें कविता में राष्ट्र चेतना को। एक मिनट सविता, आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है। सविता, तुम्हारे यहाँ दो वॉल्यूम चीजें चल रही हैं जिससे कि डिस्टर्ब हो रहा है, इको कर रही है आवाज। कम, 2 यूनिट चल रही है कुछ। हमारा बंद है ना? देख लो, ये बंद है ना?
हाँ इको भी हो हाँ इको हो रही रहा है है आवाज। आवाज, और थोड़ा वॉल्यूम तेज भी है। वॉल्यूम बहुत तेज है। हेलो, वॉल्यूम अच्छा ठीक है, ठीक है। और इको हो रहा ठीक है है, मोबाइल अब ठीक है। वॉल्यूम तेज के अलावा नहीं, आवाज में वाइब्रेशन है। इको नहीं, बहुत है, समझ बाकी नहीं आ लोगों रहा को क्या म्यूट करो बोल रही तब है। शायद ठीक हो नहीं जाए। सविता, तुम्हारे दो यूनिट चल रही हैं, उनके एक को बंद कर दो, या तो फोन या फिर तुम्हारा दोनों चल रहा हमारा है। फोन चल रहा है क्या, ये देखो। फोन नहीं चल रहा है, फोन बंद कर दिया मैंने। तो वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा वॉल्यूम कर दो। वॉल्यूम कम कर, अभी भी वॉल्यूम तेज आ रहा है। बहुत तेज इंदु आ रहा है। जी, बाकी सब लोगों को म्यूट करोगे तब ठीक हो जाएगा। आवाज बहुत वहां तो खुला है माइक। नहीं वो तो खुला है लेकिन आवाज इसकी तेज भी है। हाँ नहीं, इसकी वाइब्रेशन हो रही है आवाज हाँ में। हेलो, अब एकदम बंद हो गई आवाज, थोड़ी तेज करो। एकदम बंद हो गई है, बंद हो गई आवाज, आवाज नहीं आ रही है अब, थोड़ी तेज करो। सविता जी, आप या तो एक बार फोन से जुड़ जाइए, ओके, छोड़ दीजिए। आप फोन से बहुत अच्छे से आप आ रही थी आपकी आवाज। ठीक है। ये थोड़ी तेज करो ना, इसी को कर लो ठीक। अब बोलो तो एक बार। अब ठीक है, हाँ अब तो ठीक है। हाँ थोड़ा दूर रख के बोलो, ठीक है। ठीक है। देखिए मंजू जी अब ठीक आ रही है ना। बोलने दीजिए। हाँ अब बोलो। ठीक है। आप लोग को सबको ठीक समझ में आ रही है आवाज? नहीं नहीं, नहीं, आवाज कर्कश है बहुत। क्लियर नहीं है आवाज। गड़गड़ाहट है इसलिए मैंने आवाज कहा बहुत एक बार ज्यादा। फोन से आप जुड़ जाइए या तो। मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब जिसको बोलना हो सिर्फ वही अपने को अनम्यूट करें। जी ममता जी बोलिए। सविता कहाँ गई? नहीं आ रही थी, उसकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो वापस मोबाइल से जोड़िए, लैपटॉप से जोड़िए। नहीं तो ऐसा करें क्या कि अब काव्य पाठ आरंभ करें क्या आप, या शोभा जी है क्या? चलिए मैं एक काम करती हूँ। हाँ। हम जब तक सविता जी अब जुड़ती ठीक हैं है, हमसे। अब ठीक है इंदु जी। हाँ ठीक है, आप बोलो। बोलिए। ठीक है, मैंने बहुत समय बर्बाद किया। अब मैं, हाँ, मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को सादर नमन करती हूँ और हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा बता देती हूँ। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की इसमें ऐसा है कि हमारे प्रतिभागी, हमारे 16 प्रतिभागी हैं आज के, और हमारे पास 20-22 क्वेश्चन हैं। तो हर प्रतिभागी को क्वेश्चन का नंबर बोलना होगा कि उनको किस नंबर का क्वेश्चन चाहिए। वो जिस नंबर का क्वेश्चन बोलेंगे मैं उनसे उसी नंबर का क्वेश्चन पूछूंगी, प्रश्न पूछूंगी, और जिनका उत्तर सही हो जाएगा वो हमारे सेकेंड राउंड के प्रतिभागी बन जाएंगे। तो शुरू करिए आप। हाँ, अब मैं शुरू करती हूँ। तो हमारी आज की पहली प्रतिभागी है प्रियंका कटारिया। वो भी नहीं जुड़ी है, दूसरा नाम बोलो। ठीक है, स्मृति श्रीवास्तव। हाँ स्मृति जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ एक मिनट मैं अपना वीडियो ऑन करती हूँ, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, एक मिनट प्लीज। कोई बात नहीं। हाँ प्रश्न तो पूछिए आप। 1 से 15 में आप नंबर बताएं अपना, बताओ। हाँ, आप अपना नंबर बताएं 1 से 20 तक के अंदर में। जी मेरा कविता बोलने का था, मेरा उनके ऊपर, दिनकर जी के ऊपर कविता बोलने का था, मेरा प्रतियोगिता में नहीं था। जी एक्चुअली क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि कविता में बहुत लिमिट था, मैंने लिख दिया था 10 अच्छा। लोग से बेसी नहीं ले रहे थे, और 10 पहले हो चुके थे, क्योंकि टाइम की पाबंदी है थोड़ी, इसीलिए बाकी जितने थे सबको मैंने प्रश्नोत्तरी में ले लिया है। कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपसे आप बात 1 से 20 नंबर पसंद करें, कोई भी एक नंबर। हाँ उस नंबर की चिट में जो प्रश्न होगा वो पूछ लेंगे। अगर आपको आएगा तो सही है, और नहीं आएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। 13 चलिए जी जल्दी पूछिए। 13 नंबर। 13 हाँ, नंबर। ठीक है। 13 नंबर सेलेक्ट। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की जाने वाली पहली हिंदी फिल्म का नाम क्या है? गांधी। नहीं। सॉरी। चलिए तो नाम बताइए, सही नाम बता दें। हाँ, मदर इंडिया। अच्छा चलिए। ठीक, हमने देखी है कई दफा।
लेकिन ये याद नहीं है। चलिए दूसरा प्रश्न तीसरे प्रतिभागी हमारे हैं इभा प्रसाद। क्या? इभा प्रसाद। जी जी, ईवा प्रसाद जी हैं। आप कौन सा नंबर चुनती हैं ईवा जी? 15। हाँ, तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, देवदास उपन्यास किसने लिखा था, लेखक का नाम बताएं। शरद चंद्र। सही जवाब। वाह, धन्यवाद। ताली ताली ताली। हमारी तीसरी प्रतिभागी है सरिता कटियार। सरिता कटियार तो मेरे ख्याल से नहीं जुड़ी होंगी। आगे बढ़ो। जी वो दिख नहीं रही हैं। ओके। पुष्पा रानी गर्ग। जी पुष्पा रानी है। पुष्पा जी, पुष्पा जी अनम्यूट करें आप अपने को। हाँ आप अनम्यूट, आपका आप अपना नंबर सेलेक्ट करें 1 से 20 में, जो हो गया उसको छोड़ के। अब कोई सा भी नंबर दे दीजिए, मैं तो नहीं कुछ नहीं, भी। आप जो नंबर बोलेंगे उसमें जो प्रश्न होगा वो आपसे पूछा जाएगा। कोई भी एक नंबर बोलिए। चलिए 20 सही। 20। ठीक है। मेरे नगपति मेरे विशाल, यह दिनकर जी की किस कविता की पंक्तियां हैं? बहुत इजी है ये। या फिर से बोलो। मेरे नगपति मेरे विशाल, यह दिनकर जी की किस कविता की पंक्तियां हैं? हाँ भाई पुष्पा जी देखिए, आपने मुझे तो सुना। ठीक से याद नहीं है, मेरे ख्याल से हिमगिरी है। नहीं, ये तो नहीं है। मुझे तो याद नहीं है, क्षमा करें। इतना कोई बात काफी नहीं, समय कोई हो गया दिक्कत पढ़े नहीं है, हुए, कोई दिक्कत नहीं। 40। किसी को याद है, कोई बताना चाहेगा? हिमालय। हाँ सही है ये। हाँ, मुझे Thank हिमगिरी you. नाम याद था, पर वो हिमालय है। बहुत सही कहा आपने, ठीक बात है। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ। हिमालय किसने बताया? स्मृति जी ने। स्मृति जी ने। ओके ओके। चलिए ठीक है। आगे पूछो। उसके बाद उषा पांडे जी। जी मंजू जी आप नोट कर रहे हैं ना सब? उषा पांडे जी, आप नंबर बताएं। मुझे लगता है उषा पांडे भी जुड़ी नहीं है। आप हाँ आगे है, बढ़िए। उषा पांडे जी हैं। कहाँ दिख नहीं रही है मुझे। 5 नंबर। 5 नंबर, ठीक है। दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ है? किसका? दिल्ली का? दिनकर जी का। बेगूसराय सिमर बिहार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव जी से। विनीता जी हैं। डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव। भूमिका श्रीवास्तव। विनीता जी नहीं दिख रही हैं। नहीं, भूमिका भूमिका। अच्छा भूमिका श्रीवास्तव जी जी है जी। क्या? भूमिका जी नहीं। चलिए आगे बढ़े। जो अगली प्रतिभागी है ज्योति तिवारी जी। ज्योति सुन रही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ज्योति आप सुन रही हैं? ज्योति, चलो कोई बात नहीं। अगला हाँ ज्योति ऑन करेंगी। नहीं नहीं सुन रही। चलिए आगे बढ़े। नहीं, उसने बोली थी ना कि मैं नहीं पार्ट ले रही हूँ, कोई आ रहा हाँ है। कोई बात नहीं, आगे बढ़े। तो हमारा अगला प्रतिभागी अमिता श्रीवास्तव जी। अमिता जी भी अभी तक दिख नहीं रही है। अमिता जी, प्रियंका कटारिया आप जुड़ रही हैं, आप पूछ सकते हैं, लेकिन अमिता भी नहीं। आगे बढ़े। तो अगला प्रतिभागी उषा जैन। हाँ उषा जी हैं। जी उषा जी, आप अपना नंबर बता दीजिए हमको। नंबर 10। नंबर 10, ठीक है। गीता में कुल कितने श्लोक होते हैं और गीता के प्रथम अध्याय में कितने श्लोक होते हैं? 2 प्रश्न हो गए, एक ही प्रश्न करना। मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, किसी को मालूम है, कोई बताना चाहे तो बता सकता है। पॉइंट नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। 700 श्लोक हैं। एकदम कुल 700 श्लोक हैं। एकदम सही बताया आपने। और पहले अध्याय में कितने श्लोक हैं? इसका ध्यान नहीं है। कोई और? 33 श्लोक हैं। हाँ 33। नहीं 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 है। नहीं, चलिए नहीं, आगे बढ़ नहीं। जाओ। तुम बता कितने दो। हैं? बता दो, जवाब दो। हाँ 46 श्लोक होते हैं प्रथम अध्याय में। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नीतू दधीची। नीतू दधीच। नीतू तो कहीं दिखी नहीं मुझे। नीतू आप हैं? नहीं है। अच्छा प्रियंका कटारिया जुड़ गई हैं, आप उनसे हाँ पूछ तो सकते प्रियंका हैं। से पूछ लो।
प्रियंका जी, हमारा 1 से 20 तक का क्वेश्चन का नंबर है, उसमें से आप कोई भी प्रश्न जो आपको चाहिए उसका नंबर बता सकती हैं। मैम कृपा प्रियंका करके कटारिया, अपना इंदु ऑन दीदी करें कैमरा, नंबर चूज करें तो उसका क्वेश्चन बताएंगी, वो पूछेंगी आपसे। दी मेरे इसमें समझ नहीं आ रहा मेरे को कैमरे का, उसमें थोड़ी कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 से 20 में एक नंबर सेलेक्ट करें, उस नंबर में जो प्रश्न होगा वो पूछेंगी, आपको उसका जवाब देना है। 7 नंबर कर दीजिए मैम। एक 7 मेरा नंबर, चलिए प्रियंका ने 7 नंबर कहा। ठीक है। गीता का ज्ञान अर्जुन से पहले किसको मिला था? एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। गीता का ज्ञान अर्जुन से पहले किसको मिला था? गीता का ज्ञान अर्जुन से पहले किसको मिला था? तुम्हारी वॉइस और कम करो सविता, थोड़ी तेज है। नहीं तेज नहीं है, उसकी आवाज इसका अगर 1 मिनट मैं उत्तर देना चाह रही हूँ। बोलिए। मेरा कैमरा ऑन हो गया है मैम। गीता का ज्ञान अर्जुन से पहले, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो सूर्य देव को मिला था शायद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही है। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, चलो कैमरा ऑन हो गया। अगले प्रतिभागी हैं हमारे नंदलाल मणि त्रिपाठी जी। नंदलाल जी अभी जुड़े नहीं है, आगे बढ़े आप। ठीक है। विभा सिन्हा जी। विभा सिन्हा तो थी। हाँ विभा जी आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। जी हाँ विभा जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है। ठीक है, पूछिए इनसे प्रश्न। नंबर बता दीजिए। विभा जी एक नंबर सेलेक्ट करें, 1 से 20 में वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नंबर 8। 8, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे? फिर से बोलिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे? किस युग के कवि थे? नहीं पता है, चलिए कोई किसी को पता है? शशि आधुनिक काल के, आधुनिक काल के। हाँ, आधुनिक काल से नहीं चलेगा। किस युग के कवि थे? छायावादी? नहीं, छायावादी नहीं थे वो छायावादी नहीं थे। वीर रस के कवि नहीं थे वो। हाँ मंजू जी बोलिए। प्रगतिवाद के कवि थे वो। विद्रोही कवि, राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद, या राष्ट्रवाद नहीं, प्रगतिवाद बताना। प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे मंजू उसके। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधा गुप्ता जी। सुधा गुप्ता जी हमारे अगली प्रतिभागी सुधा गुप्ता जी। सुधा जी आप हैं इधर? जी है। आप अपना नंबर बता दीजिए हमें। 9। ठीक है। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। इस अभिनेता पर फिल्माया गया है, फिल्म का नाम क्या है? नहीं बता पाऊंगी। उषा जैन बताना चाहती हैं? हाँ जी हाँ बता रही हूँ। ये गीत पिक्चर का गाना है, राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है। सही है। इन्होंने बताया नहीं उषा तो जैन ने। एक सेकेंड देखिए, आपको पॉइंट आपने बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पास ऑन क्वेश्चन वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल बस बता दिया मैंने, वो बोल दिया था पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आप बता दो। हाँ, ये इंदु जी ने बता दिया था। ये मैंने बता दिया है। ठीक है। तो हमारी अगली प्रतिभागी है मंजू तंवर जी। जी मुझे 10 नंबर दीजिए। ठीक है। नहीं 10 नंबर हो चुका है। दूसरा बोलिए। तो 11 दे दीजिए। 11 दे दूं? देती हूँ 11। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनकी किस रचना को सम्मानित किया गया था? दिनकर जी की? हाँ, उर्वशी को शायद। एकदम सही है। अरे वाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। अगली प्रतिभागी है सीमा गुप्ता जी। जी सीमा जी जल्दी नंबर बताएं। 19। ठीक है।
भारतीय स्वतंत्रता अभियान के समय दिनकर जी क्या लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे? के समय दिनकर जी पता नहीं, तो ऐसे बोल रहे हैं। चलिए, किसी और को पता है तो बता सकते हैं। गैस कर दो, कुछ गैस करके उषा जैन जी बता रही है। कलम की धार तलवार से भी ज्यादा तेज वे है। वीर रस की कविताएं लिखते थे और शोक से भरी हुई। नहीं, एक सेकंड, मीना जी बता रही है। मीना अग्रवाल आप बताएं। हाँ, कलम की धार तलवार से भी ज्यादा तेज है शायद। हुंकार क्या? थोड़ा थोड़ा पहुंची हो पूरे प्रॉपर। क्या मैंने कहा हुंकार क्या? उनकी रचना हुंकार है जो। हुंकार तो उनकी रचना है, लेकिन मैंने पूछा था कि स्वतंत्रता अभियान के समय दिनकर जी क्या लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक करते थे? मंजरी जी आप की कविताएं लिख के। कोमल और श्रृंगारी अभिव्यक्ति। नहीं, ठीक है, आप बता दें ममता जी और आगे बढ़े। हाँ, कोमल और श्रृंगारी अभिव्यक्ति। नहीं। कभी वो राह समय के घर घर रथ का नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता किसने सुनाया ये? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नहीं, ये किसने सुनाया? ये पुष्पा रानी जी ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, आगे बढ़े हम लोग। सीमा गुप्ता जी का ही रॉन्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए आप। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सारे प्रतिभागियों का फर्स्ट राउंड हो गया। मीना अग्रवाल जी से ऐसा है? मीना अग्रवाल नहीं, कुछ लोग नहीं आए थे, जैसे अमिता जी अभी आई हैं। हाँ, तो अग्रवाल जी अभी आई हैं, तो से आप पूछ ले। हाँ, तो अमिता जी श्रीवास्तव आप बोले। अमिता जी को दिनकर जी के विषय में कोई खास जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास फिल्मों के भी क्वेश्चंस हैं। फिल्मों के क्वेश्चन तो उससे बताइए। चलिए अमिता जी सेलेक्ट, अब जो नंबर बचे उसी में बता दो। 2 ही लोग हैं ना, बताओ। 12 ले लीजिए। अगर 12 ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, महादेवी वर्मा जी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हाँ, ये तो आपको पता होगा अमिता जी। नहीं, मुझे याद नहीं है। मैं बताऊं? चिदम्बरा। यामा एकदम सही। चलो नेक्स्ट मीना अग्रवाल से पूछिए। मीना जी से पूछो। मीना जी अग्रवाल। मीना अपना ओपन करो। मीना जी आप नंबर बताएं हमको। जो बचा हुआ नंबर है तुम्हें क्वेश्चन कर लो ना। मीना जी, मीना अग्रवाल जी आप अपना ऑन करें और अनम्यूट करें और अपना कैमरा ऑन करें। लगता है वो मीना अग्रवाल जी वो नहीं शायद पार्टिसिपेट कर पाएंगे शायद अभी। ठीक है, और कोई करना चाहेगा? सरिता कटियार जी जुड़ गई है क्या? नहीं, सरिता कटियार जी नहीं है। अच्छा, उषा जी करना चाहेंगे। डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव जी, भूमिका जी जुड़ी हैं शायद। भूमिका जी, तो भूमिका जी से क्वेश्चन ले लें। हाँ, नमस्कार हैं जी। भूमिका जी जुड़ी है। जी आप पूछिए, उनसे क्वेश्चन पूछ लें। भूमिका जी अपना नंबर सिलेक्ट करें आप। 1 से 20 तक में एक नंबर बोल रही है। ठीक है। ओके, भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? क्या? भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? प्रश्न नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है? अच्छा, भारत का शेक्सपियर नहीं पता मुझे। नहीं सकते ना। हाँ, नहीं पता। ठीक है, पास हो। मैं बता दूं? हाँ, वो अमिता जी बता रही है। मैं बता दूं क्या? बताइए। बोला अमिता जी, सही बोला। अमिता जी आप बता रही है, बताइए। एकदम सही बताया आपने। क्या? कालिदास जी को। अच्छा, मंजू जी ने भी बताया, अमिता जी ने भी। ठीक है, अब आगे और कोई है क्वेश्चन आंसर? अच्छा, ऐसा नहीं। नीतू दधीच जी, एक सेकंड, नीतू दधीच जी जुड़ी है क्या? नहीं, अभी नहीं जुड़ी हैं। नहीं जुड़ी हैं। और नंदलाल मणि त्रिपाठी जी? नहीं, वो भी नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े हैं। हाँ, तो ये एब्सेंट हैं। अब हमारे पास में जो प्रेजेंट है, सबने अपने अपने आंसर राइट और रॉन्ग जो दिए हैं, क्या उनको बोलना है क्या? जो राइट है उनसे दोबारा एक बार पूछ सकते हैं आप एक क्वेश्चन। कितने राइट है मंजू जी, जरा बताएं। रॉन्ग ज्यादा है, राइट कम। राइट 4 ही हैं लोगों के हैं
और रॉन्ग 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा है कि राइट जा रही है क्या? हाँ जी, तो अपने सेकंड राउंड करते हैं। तो सेकंड राउंड कर ले। हाँ बताइए आप मंजू जी। तो सेकंड राउंड में ऐसा है कि जो जिनके आंसर रॉन्ग हुए हैं, मैं उनके नाम एक बार बता देना चाहती हूँ। जैसे जो प्रतिभागी हैं उनमें जैसे प्रियंका कटारिया जी का आंसर राइट था, स्मृति श्रीवास्तव जी आपका आंसर रॉन्ग था, और पुष्पा रानी गर्ग जी आपका भी रॉन्ग था, डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव आपका भी रॉन्ग था, अमिता जी आपका भी रॉन्ग था, उषा जैन जी आपका भी रॉन्ग था, और सीमा गुप्ता जी आपका भी रॉन्ग है। तो इन लोगों को हम लोग फिर से एक बार मौका देंगे। सेकंड राउंड करवाते हैं। तो सविता जी, जीते उनको मौका देना है, जो हारे उनको भी मौका देना है। हाँ, जो हारे उनको मौका दे रहे हैं हम लोग, वो ज्यादा है। तो फिर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे होगा? हो जाएगा, हो जाएगा। तुम करो, बताते बाद में। चलिए ठीक है, कीजिए। सविता उनको वापस स्मृति श्रीवास्तव जी से पूछिए सेकंड राउंड। जी आप बताइए नंबर। अब बिना नंबर के तुम पूछ लो ना, जो नंबर बाकी है। नंबर बहुत बाकी है, नंबर बताने दीजिए उनको। नहीं कोई बात नहीं, तुम पूछ लो जो भी एक चिप तुम्हारे हाथ में आता है, सही के निकाल लो बस। ओके, पूछ लो ना। देश का पहला हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है? देश का पहला हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। नहीं कलकत्ता में है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। किसको पूछना है मंजू जी? नहीं, बस आगे ऐसा है चंदा जी, आप खाली पूछते जाइए, मैं लिखती जा रही हूँ, जिनके मैक्सिमम राइट्स होंगे हमने उनको मान लिया जाएगा। हाँ, दूसरा आप खाली आंसर बता दो सविता जी। आगरा में। आगरा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नाम पुष्पा रानी गर्ग जी। बोलिए क्या क्वेश्चन है? मैथिली किस राज्य की भाषा है? इतना हिंदी। मैथिली कहाँ की भाषा है? भोजपुरी। मैथिली तो मैथिल की ही है, मिथिला की है। आप राज्य का नाम बताएं, राज्य का नाम बताएं। अच्छा, राज्य का नाम तो मैं तो मिथिला से ही जानती हूँ, राज्य का नाम तो मैं नहीं बता पाती। पूर्वांचल में है वैसे ये। बिहार नहीं, राज्य का नाम बताना होगा, किस राज्य की भाषा है? बिहार की है दीदी। बिहार की। बिहार। चलिए बताओ सही। हाँ, बिहार राज्य की भाषा है। दरभंगा की है, बिहार की दरभंगा से है। लेकिन पुष्पा जी ने नहीं बताया ना। सही जी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। नाम है अपना, आगे बढ़िए, बताइए नाम बताइए। डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव। भूमिका जी। भूमिका जी, आपसे मेरा सवाल है, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जब वे प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखाकर। प्रस्तुत लाइन दिनकर जी की किस रचना से ली गई है? कुरुक्षेत्र। नहीं। अच्छा, नहीं, हमें इतना नॉलेज नहीं इस बारे में, सॉरी। रश्मि रथी से रश्मि रथी सप्तम सर्ग से ली गई है। क्या बात है, क्या बात है, आपने इतना पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमिता श्रीवास्तव जी से। मेरे हाँ। कवि रहे हैं रामधारी सिंह। हाँ, अमिता जी, आपसे हमारा सवाल ये है कि इनको पिक्चरों से पूछ लो। पिक्चर से पूछ लो। पिक्चर से ऐसे ही जो भी आता है पूछिए, आप बस पूछिए जो आता है, ऐसा कुछ बोलना नहीं है ना। अच्छा। जो चिट आपके हाथ में आती है वो पूछिए। अच्छा ठीक है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? क्या ये कहा तो महादेवी वर्मा जी को गया है, और यूं कहा गया है क्योंकि जैसे मीरा कृष्ण की भक्ति में विवल होकर कविताएं लिखती थी, पद लिखती थी, तो ये भी एक इनके जो 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 जिनके लिए लिखती थी प्रीतम, वो इनके ईश्वर थे, जिनके प्रति ये बहुत सही, बहुत सही। चलिए आज दूसरा नाम बोलिए। तो आप अब नेक्स्ट नाम है अपना सीमा गुप्ता जी। हाँ, सीमा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि भारत के प्रथम राष्ट्रकवि। सीमा जी अपने को। हाँ,
भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? कवि? हाँ हाँ। सीमा जी कहाँ है? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मंजू जी का हाथ उठा हुआ है। मंजू जी सब दिनकर जी थे। नहीं, दिनकर का रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ जी नहीं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, आगे आगे बढ़िए। शरण गुप्त पहले हैं, बाद में राष्ट्रकवि कहलाए। सुधा गुप्ता जी। सुधा गुप्ता जी। सुधा गुप्ता जी बोलिए। हाँ, इनसे क्वेश्चन पूछिए। आप पूछ रहे हैं। दिनकर जी को राज्यसभा का सदस्य किस ईस्वी में नियुक्त किया गया था? तुम दूसरा क्वेश्चन करो, ये थोड़ा टफ है, दूसरा करो। करने दीजिए ना, जानकारी बढ़ेगी। दूसरा पूछो। यस ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं कहाँ बोली जाती है और कितनी भाषाएं बोली जाती है? भारत में बोली जाती हैं। और कितनी भाषा ये नहीं पता। 22 भाषा शायद 21 है क्या? कितनी? ममता जी कितना बोल रहा है? हाँ 22 भाषा बोली जाती है। ममता जी ने सही बताया। 21 22 ओके 22। बहुत अच्छा ममता जी, लेकिन ये क्वेश्चन हम सब लोग पास ऑन नहीं थे। जी लेकिन आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर जवाब दिए हैं, तो इसमें मैं रह गई। राइट मैं रह गई। अच्छा उषा जी। हाँ उषा जी, हाँ सॉरी। हाँ ठीक है। तो उषा जी, आपसे मेरा सवाल ये है, छोड़ के उसको बेटा मैं पूछूं? उषा जी मैं आपसे पूछूं? हाँ जी पूछिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? नहीं मालूम। चलिए ठीक है। बाबर ने बनवाई थी, बाबर के समय पे बनाई थी। नहीं, कब बनाई थी? आंसर बताओ सविता। 1528 से लेकर 1530 में बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। 16वीं ईस्वी 1500 से आगे कभी किसी में बनी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं। जी अमिता जी। ठीक है चलिए। बहुत अच्छा, आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है। और अब जो खेलेंगे, सिर्फ हमारे पास में मैं उनके नाम लूंगी, सिर्फ वही आंसर्स देंगे जिसमें नाम है प्रियंका कटारिया जी, इभा प्रसाद जी है क्या? नहीं, अब नहीं मंजू जी, सेकंड राउंड हो गया, टाइम नहीं है। नहीं करना पड़ेगा, वो फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता, करना पड़ेगा। तो राइट है, उनमें भी तो आप फर्स्ट सेकंड कैसे करोगे? हाँ एक राउंड और अब करना पड़ेगा, अगर आपने वो राउंड किया है तो। अच्छा 5 ही लोग हैं, मेरी बात सुनिए। इभा प्रसाद जी, डॉक्टर उषा पांडे जी और अमिता श्रीवास्तव जी ने सेकंड राउंड में सही आंसर दिया। इवा सिन्हा है, इवा प्रसाद, हाँ मंजू कंवर जी। सिर्फ ये 5 लोग ही खेलेंगे और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें जिनका हाईएस्ट होगा उन्हीं वही विनर होंगे। सबसे पहले हम लोग पूछते हैं प्रियंका कटारिया जी से। प्रियंका जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है, आप नंबर बताएंगी कि मैं क्वेश्चन बोल दूं? क्वेश्चन बोलो, नंबर में टाइम नहीं करो। ठीक है। प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका आप सुन रही हैं? आपका अनम्यूट है प्रियंका, अनम्यूट है, म्यूट करें अपने आप को। हाँ अब बोलिए। नंबर 5 में से पूछ लीजिए। 5 में से, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो गया, 5 क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसीलिए मैं बोली अब नंबर नहीं पूछो, तुम चिट उठा लो अपने से हिला के, बस हिला के उठाओ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि कालिया गांव को मारकर भगवान कृष्ण हमें क्या संदेश देना चाहते थे? मैं बताऊं? ओनली 30 सेकेंड्स। कालिया दाह को मारकर भगवान क्या संदेश देना चाहते थे? कालिया दाह को मारकर भगवान श्री कृष्ण ये संदेश देना चाहते थे कि जो हमारी प्राकृतिक रूप से जो चीजें हैं उनको विषैला नहीं करना चाहिए, जिससे ये मासूम जो जीव है उनकी मृत्यु हो। नो, रॉन्ग है जी। ओके कौन बोला था? बताऊं मैं, कौन बताने वाला था?
मैं बताती सविता को हूँ। बताने दो। हाँ बस एक लाइन में बताना है, जल्दी से बताइए कौन पुष्पा जी बता रहा है? बताइए। जी मुझसे कह रही है, जी किससे? मुझसे बताइए। कह रही है। हाँ पुष्पा आपने जी बताइए आप। ऐसा है, कालियादेव पे कृष्ण ने उसको काली नाग को नाथा और उससे कहा कि ये जो हमारी जमुना नदी है इसके जल नहीं को नहीं नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग। एक सेकंड मैं आपको बता, यहाँ रॉन्ग है, यही स्टॉप कर दीजिए, टाइम बहुत हो रहा है। जी ये गलत है, रहने दीजिए आप। पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। मैं सही जवाब बता दूं? जी जरूर आप बताएं, ममता आप बताएं। ठीक है, कालियादा के जो 5 फल हैं वो कुछ और नहीं है, हमारे जीवन के 5 विकार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। हमें इन्हीं 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर जीवन का आनंद उठाना चाहिए। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इभा प्रसाद जी से। आप थोड़ा फास्ट चले सविता जी, थोड़ा फास्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। और अगर रॉन्ग हो आंसर तो आप ही आंसर दे दे प्लीज। ओके ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था और किस ईस्वी में दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही। और ईस्वी शायद 1980 नहीं, ठीक है, पहला आपका जवाब। हाँ बताइए। 1977 में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उषा जी वाह, तारीफ। उषा जी के लिए क्लैप करो। अच्छा नेक्स्ट डॉक्टर उषा हाँ पांडे जी से। हाँ, हिंदी में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? मैं बताऊं? नहीं जिससे पूछा जा रहा है सिर्फ वो बताएगा। जिसका पूछा जाए वही बताएं। कौन है? डॉक्टर उषा पांडे। डॉक्टर उषा पांडे, आपका अनम्यूट कीजिए। उषा जी अनम्यूट करें अपने आप को। आप प्रश्न पूछिए। हिंदी में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? किसका? हिंदी में बनी पहली फिल्म का नाम बताएं। फिर से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी की पहली फिल्म का नाम बताएं। आलमारा। नहीं। मैं बताऊं? मैं बताऊं? आप बस सविता जी आप बता। मैं बताऊं? राजा हरिश्चंद्र। एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका गलत हो गया, उषा जी का गलत हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अमिता श्रीवास्तव जी से। अमिता जी आपसे मेरा सवाल है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, इसका प्रकाशन कब हुआ? मैं नहीं बता जल्दी अमिता जी जल्दी। नहीं बता पाएंगी, वो छोड़ दीजिए। चलिए रॉन्ग। तो यहाँ पर मैं बता दूं? हाँ जवाब दो। उद्दंत मार्तंड पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। उद्दंत मार्तंड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन विभा सिन्हा जी से पूछा जाए। हाँ विभा जी आपसे मेरा सवाल है, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, इसकी रचना किसने की? हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास। अच्छा अपने आप अनम्यूट करें। नहीं मालूम? विभा जी नहीं मालूम है, आप बता दें ममता फटाफट। मैं बताऊं? परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास श्रीनिवास श्रीनिवास ने इसकी रचना की। चलिए ठीक है। ओके चलिए। 1 मिनट ऐसे बीच में बोलने से देखिए मैं पॉइंट्स नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जिन्होंने पहले जिनसे पूछा गया उन्होंने राइट आंसर दिया या किसी और ने दिया है? नहीं उन्होंने रॉन्ग दिया, वो गलत थे, उनको नहीं आता था। उनको नहीं। इसका आंसर हम सुन नहीं पाए हैं, फिर से बताइए। इसलिए बीच में कोई ना बोले प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि विभा सिन्हा जी का ने आंसर नहीं दिया, किसी और ने दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बता दो उसका ममता फिर से। हाँ, हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु और इसकी रचना श्रीनिवास ने की है। जी लाला श्रीनिवास जी हो गया। आगे बहुत बढ़े। सूरत। अब मंजू तंवर जी से आप क्वेश्चन पूछे। मंजू जी आपसे मेरा प्रश्न है, दिनकर जी को पद्म भूषण से किसने सम्मानित किया था? सरकार ने राष्ट्रपति जी ने। पूरा आंसर बताइए प्लीज। राष्ट्रपति क्यों, कौन नाम बताना पड़ेगा? हाँ राष्ट्रपति का नाम। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद नहीं है। नहीं है।
कविता, इज इट राइट? नो, मतलब इसका आंसर ये है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दिनकर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो उन्होंने सही बताया। आंसर राइट है इसका मतलब। नहीं, थोड़ा इनका राइट था और थोड़ा मतलब किसी और दीदी ने थोड़ा आंसर बार नाम राजेंद्र प्रसाद किसी और ने बताया था। किसने बताया? राजेंद्र प्रसाद? मैंने बताया था। आपने? तो आधा मार्क मिलेगा ना? बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, हो गया ना? तो अब ये हमारे क्वेश्चंस का राउंड खत्म होता है और जिसमें मतलब सबने बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन इसमें जो विजयी रही हैं, जिनके दोनों में राइट आंसर्स थे, वो हैं इभा प्रसाद जी। इभा प्रसाद जी प्रथम आई। हाँ, इभा जी प्रथम है और मंजू तंवर जी आप आधे मार्क से सेकंड हो गई हैं। चलिए सेकंड। तृतीय कौन है? कोई बात नहीं। आशा है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा क्वेश्चन आंसर्स का और ज्ञान तृतीय। तीसरा में तो देखिए सब 1-1-1 है, तो आप बोले तो हाँ, तीसरे फोर्थ और पांचों का सम्मान पत्र हम देंगे। अच्छा, पांचों को क्या? तो प्रथम, द्वितीय, बाकी तृतीय, फोर्थ। हाँ, या फिर सहभागिता। तो देखिए नहीं, बाकी जो 4 लोग अगर सेम है तो उनको 4 को थर्ड प्राइज हो जाएगा। थर्ड प्राइज दे देंगे। ओके। हाँ, तो उनका नाम मैं बता देना चाहती हूँ। जैसे प्रियंका कटारिया तो थी और इभा प्रसाद फर्स्ट है और मंजू तंवर जी सेकंड है। इसके बाद में उषा पांडे जी और इसके बाद अमिता श्रीवास्तव जी, इन्होंने एक में राइट आंसर दिया था और विभा सिन्हा जी, इन्होंने भी एक में राइट आंसर दिया है। तो हमारे पास में 4 और मंजू और प्रियंका कटारिया जी, उनका बोल दिया मैंने। प्रियंका कटारिया जी, चलिए हो गया। ठीक है, उन लोगों के लिए क्लैप हो जाए। अब सेकंड राउंड शुरू किया। बहुत सुंदर, सबने बहुत सुंदर, बहुत मजा किया। सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ जो नहीं जानते। चंद्रा जी। जी बहुत अच्छा, कम नहीं है जी। मंजू जी, चलिए आगे कार्यक्रम शुरू करें। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है अब हमारा जो मुख्य और भी एक जो कार्यक्रम है काव्य पाठ का, जिसके लिए सब बहुत बेचैनी से इंतजार है। तो जैसे हमारे आज राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि दिनकर जी का जन्म दिवस है, तो आज उन्हीं की कविताओं का काव्य पाठ हम करने जा रहे हैं। और इनकी कविताओं के विषय में सिर्फ 2 लाइन के कहूंगी। उन्होंने ये कहा था कि एक देश का नहीं, भारत नहीं स्थान का नाम, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है, जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है, निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं। मतलब उनके हर अक्षर में अपने देश के प्रति एक नमन की भावना विद्यमान थी। तो मैं चाहती हूँ कि आज इस कार्यक्रम का संचालन करने के लिए हम शोभा पाठक जी को आमंत्रित करते हैं, जो बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं। इसके पहले मैं चाहती हूँ कि काव्य पाठ के विषय में इंदु जी आए और 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। इंदु जी, आपका स्वागत है। इंदु जी शायद अभी नहीं है, तो ठीक है शोभा जी, आपका स्वागत है। आप आए और अब मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू दीदी आपका। चंदा दीदी, सभी मंच के सभी गुणीजनों को मैं प्रणाम करती हूँ। सबका बहुत चरण स्पर्श बड़े लोगों का। मैं आज हम लोग दिनकर जी की पुण्य जन्मदिन पर उनके लिए कविता पाठ रखा गया है। उनकी ही कविता सब लोग बोलेंगे, पर मैं एक छोटी सी बात याचना कर रही हूँ आप लोगों से कि समय सीमा सीमित है, क्योंकि ऐसे ही 8 बजने वाला है और आप लोगों को सबको 2.5 मिनट का समय दिया गया है और आप लोगों को 2.5 मिनट में मंजू दीदी घंटी बजा देंगी, तो आप लोगों को उसके बाद 3 मिनट का समय है और आप लोगों को वो बजा देंगी घंटी, तो आपको जल्दी से अपनी बात को रखनी है। तो आप लोग अपनी कविता पाठ
जल्दी जल्दी थोड़ा करिएगा, मतलब ज्यादा समय ना लेते हुए, तो क्योंकि समय की पाबंदी है, इसी पे बोल रही हूँ कि दिनकर जी तो जी यही हमें फोन करी ट्राई करते अपने आप को म्यूट कर ले जिनका भी मंजू खुला है। जी जरा आप बताएं कि आप 3 मिनट में घंटी बजाएंगे, टाइम का ध्यान रखिए, आप बता दीजिए जरा। दीदी आपसे एक प्रार्थना है। जी बोलिए। मैं अभी किसी के घर से बात कर रही हूँ, तो आप मुझे पहला मौका दे देंगे बोलने का, तो मैं घर के लिए रवाना हो पाऊंगी। लेकिन प्रियंका जी एक बात कहूँ मैं आपसे। जी क्षमा चाहती हूँ बहुत बहुत, और इसीलिए लैपटॉप में प्रियंका कोई बात नहीं जी। मंजू जी कुछ कह रही हैं, सुनिए। जी बताइए। ऐसा है कि जैसे हमने एक लिस्ट बनाई थी जी कि प्रियंका जो जी का नाम काव्य पाठ में पार्टिसिपेट करेंगे या हिस्सा लेंगे वो अपना नाम दे दे। आपका नाम जो था वो उसमें था, क्या बोलते हैं, प्रश्नोत्तरी में। ठीक है कोई प्रॉब्लम। तो अगर आप अंत में हमारे पास समय रहा तो जरूर हम ठीक है धन्यवाद। थैंक यू। हाँ तो आप शुरू कर जी। 2-2.5 मिनट दिया जाएगा, 2.5 मिनट के बाद में बेल बजा दी जाएगी। उसके मिनट बाद आधा मिनट आप लोग अपने का जो बात कह रहे हैं उसे पूरा कर सकते हैं। तो 3 मिनट के अंदर आपको अपनी बात खत्म करनी है। अगर आपकी लंबी कविता है तो आप उसको वही 3 मिनट में सीमित कर दें। हाँ। जी शोभा जी आप शुरू करें। जी तो जैसे मंजू दीदी ने जुड़ गई है, वो बोलना चाहे तो। जी इंदू जी जुड़ गई है, आ गई हाँ, है। बुला लीजिए उनको। हाँ इंदू जी। नहीं कोई बात नहीं, पहले आप लोग इसको कंप्लीट करें, सब लोग बोल रहे कविता पाठ, बाद में बात करते हैं। दिक्कत नहीं, आप बोलने कविता के दीजिए। बारे में कुछ बताएंगी ना दीदी, बताइए। नहीं बाद में बताती हूँ, पहले आप लोग जो है कविता पाठ कंप्लीट कर लें। जी तो मैं सबसे पहले प्रतिभागी पल्लवी शर्मा जी को बुला रही हूँ। वो दिनकर जी की मिथिला जो कविता है वो लेकर आप प्रस्तुत हो रही हैं। पल्लवी जी अनम्यूट हुई, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद शोभा जी। सभी को मेरा प्रणाम। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उनकी एक किताब थी इतिहास के आंसू, उसमें से ये मैंने कविता चुनी है मिथिला, जो कि हमारे बिहार से संबंधित है, इसलिए मैंने ये चुना क्योंकि उनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। तो मैं बस शुरू कर रही हूँ। मैं पतझड़ की कोयल उदास बिखरे वैभव की रानी हूँ, मैं हरी भरी हिमशैल तटी की विस्मृत स्वप्न कहानी हूँ, अपनी माँ की मैं वाम भ्रिकुटी गरिमा की हूँ धूमिल छाया, मैं विकल सांध्य रागिनी करुण, मैं मुरझी सुषमा की माया, मैं क्षीण प्रभा मैं हट आभा संप्रति भिखारिणी मत वाली, खंडहर में खोज रही अपने उजरे सुहाग की हूँ लाली, मैं जनक कपिल की पुण्य जननी, मेरे पुत्रों का महाज्ञान, मेरी सीता ने दिया विश्व की रमणी को आदर्श गान, नीरव निशि में गंडकी विमल कर देती मेरे विकल प्राण, मैं खड़ी तीर पर सुनती हूँ विद्यापति कवि के मधुर गान, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नीलम घन गरज गरज बरसे रिम झिम रिम झिम अथोर, लहरें गाती है मधु विहाग, हे सखी हमर दुखक नाओर,
चांदनी बीच धन खेतों में हरियाली बन लहराती हूँ, आती कुछ सुधि पगली दौरों में कपिल वस्तु को जाती हूँ, बिखरी लट आंसू छलक रहे मैं फिरती हूँ मारी मारी, कण कण में खोज रही अपनी खोई अनंत निधियां सारी, मैं उजरे उपवन की मालिन उठती मेरे हिय पल्लवी जी आपका समय हो चुका है। हो गया, लास्ट ही है ऐसे भी। जी बिल्कुल। कोकिला नहीं इस कुंज बीच रह रह अतीत सुधि रही कूक, कोकिला नहीं इस कुंज बीच रह रह अतीत सुधि रही कूक। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इतनी प्यारी आवाज आपकी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी आपके लिए ही एक छोटा सा बहुत सुंदर, आपने मिथिला में जो बेगूसराय में उन्होंने जन्म लिया है, सिमरिया घाट का गांव है उनका, तो इतना सुंदर आपने मिथिला, प्योर मिथिला का बताया कविता, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। मैं एक मिनट, मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ जो क्वेश्चन आंसर राउंड कर चुके हैं, कृपया वो लेफ्ट ना हो और ये सुने सब कोई, वो लेफ्ट हो रहे हैं, तो मैं चाह रही थी, निवेदन करती हूँ कि सब जुड़े रहें और प्रोग्राम का आनंद लें, कृपा कर। जी शोभा जी। जी, तो मैं दूसरी प्रतिभागी शकुंतला डुमरेवाल जी कैलिफोर्निया से हैं, वो हैं, प्रस्तुत हैं। जी मैं हूँ। जी हाँ जी मैं हूँ। कृष्णा की चेतना कविता को दिनकर जी की प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि आइए और अपना कविता प्रस्तुत कीजिए। आप तो यहाँ से क्या बच्चा, हमको थोड़ी सी आराम। सभी को नमस्कार। इस कविता में जब भगवान संधि का संदेश लेकर दुर्योधन के पास आए थे उसका वर्णन है, तो सुनिए। कृष्ण की चेतावनी। बरसों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब आ जाता हूँ, अंतिम सुनाता हूँ। क्या टाइम? याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर।
फण शेष नाग का डोलेगा, आपका समय हो गया। काल मुख खोलेगा। बस अब खत्म होने वाला है, 2.5 मिनट हुआ है ना। जी जी। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्मल, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत जी बहुत सुंदर आपने सुनाया। ये कृष्ण और उसकी चेतावनी थी। इसी पर मैं एक छोटा सा एक 2 लाइन बोल रही हूँ। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका गिरा सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ सुओधन तुम कहो कहाँ कब हारा। तो ये उन्होंने दिनकर जी ने ये शक्ति और क्षमा के रूप में एक एक पद में अपनी अपनी गहराई बताई है। तो इसी के साथ मैं तीसरी प्रतिभागी मंजू शर्मा जी कैलिफोर्निया से उन्हें आमंत्रित करती हूँ। उनकी कविता है आग की भीख। जी मंजू दीदी आइए। सबको नमस्कार और मंच को नमन। मेरी जो कविता है आग की भीख, ये दिनकर जी के काव्य संग्रह सामधेनी से ली गई है और इसकी रचना सन 1943 में हुई थी। और इसमें दिनकर जी ने देश की जड़ता, निष्क्रियता, उदासीनता को दूर करने के लिए नवयुवकों को प्रेरणा देते हुए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान मेरे देश के नवयुवकों को प्रेरित करो। तो प्रस्तुत है मेरी कविता आग की भीख। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर क्यों ये तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। बेचैन है हवाएं सब ओर बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है। मझधार है भंवर है या पास है किनारा, ये नाश आ रहा है सौभाग्य है सितारा। आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा। तम बेधिनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ। और अंत में ठहरी हुई तरी को ठोकर लगा चला दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे। गति में प्रभंजनों का आवेग फिर सबल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे। हम दे चुके लहू हैं तू देवता विभा दे, अपने अनल विषक से आकाश जगमगा दे। अपने स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने समय से अपनी बहुत सुंदर। जी दीदी बहुत ही सुंदर, बहुत ही आपने खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत ही बढ़िया था। एक शब्द धन्यवाद। गूंज थी। और मैं एक परंपरा बात जब कहना गुरु- चाहूंगी, एक बात समय? सुषमा जी कृपया। एक मिनट। कविता अगर कोई पढ़ रहा है तो 3 मिनट जल्दी। पर ही टोक दे, तो बीच में वो लय नहीं टूटेगी। समय जी जल्दी आ।
जी दीदी। परंपरा जब लुप्त होती है, सभ्यता अकेलापन की दर्द में मरती है। कर्ज में लगना जो है तो जरूरी लगा लो। तो ये तो था, दीदी ने इतने सुंदर शब्दों को एक साथ जोड़कर इतनी सुंदर कविता पढ़ी। अब मैं तीसरी प्रतिभागी को बुलाना चाहती हूँ, शशि बाला रेलन जी, कैलिफोर्निया से हैं दीदी शशि बाला, आई हैं क्या? शशि बाला जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम शशि बाला है और मैं फ्रीमार्ट कैलिफोर्निया से अंतर्राष्ट्रीय पट पर जुड़ी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनकर जी के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं सबको, कि उनका ऐसे ही संसार में नाम रहे और आगे चलता रहे। तो मेरी कविता का नाम है परिचय। तो उन्होंने ये मुझे लगा कि उन्होंने अपने बारे में थोड़ा परिचय देने की, निराशा तो नहीं है लेकिन कुछ रूहानी शब्द हैं जो उन्होंने कहे। प्रियंका जी, आप म्यूट हो जाइए। तो कविता का नाम है परिचय। सलिल कण हूँ या पारावार हूँ मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं। बंधा हूँ स्वप्न हूँ, लघु व्रत हूँ मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूँ मैं। समाना चाहता जो बीन उर में, विकल उस शून्य की झंकार हूँ मैं। भटकता खोजता ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं। बहुत सुंदर शब्द उन्होंने लिखे थे। जिसे निशी खोजती तारे जलाकर, उसी का कर रहा अभिसार हूँ मैं। जन्म कर मर चुका 100 बार, लेकिन अगम का पा सका पारावार हूँ मैं। कली की पंखुड़ी पर ओस कण में, रंगीले स्वप्न का संसार हूँ मैं। मुझे क्या आज ही या कल झरूं मैं, सुमन हूँ एक लघु उपहार हूँ मैं। अपने आप को एक लघु उपहार माना है उन्होंने भगवान का। मधुर जीवन हुआ कुछ प्राण जब से, लगा ढोने व्यथा का भार हूँ मैं। रुदन अनमोल धन कवि का, इसी से पिरोता आंसुओं का हार हूँ मैं। तो ये कुछ निराशा का लगता है मुझे, जब वो निराश हो गए थे कि संसार में या हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है। तो उन्होंने थोड़ा आगे अंतिम में कहा है, मुझे क्या गर्व हो अपनी विभा का, चिता का धूल कण हूँ क्षार हूँ मैं। पता मेरा तुझे मिट्टी कहेगी, समाज इसमें चुका 100 बार हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शशि जी, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी ये कविता की। आपके ही इस कविता के ऊपर मैं उनकी एक आशा का दीपक उस कविता से 2 लाइन आप लोग को सुना रही हूँ। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो इसी के साथ मैं 5वीं प्रतिभागी मधुबाला जग्गी जी कैलिफोर्निया से, उन्हें बुलाना चाहती हूँ। आइए। और सच है विपरीत जब आती है, उनकी कविता का शीर्षक है। जी मधुबाला जी। नमस्कार। इस पटल से जुड़े हुए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये और रामधारी दिनकर जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्होंने ये कविता बड़ी सुंदर लिखी है कि जब विपत्ति आती है तो कायर कोई ढल आती है। जो सूरमा होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, विपत्ति में हमारा पता चलता है। मैं पढ़ती हूँ। सच्चे विपत्ति जब आती है, कायर कोई ही ढल आती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जानते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी हो जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर।
मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती नहीं जो जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब अशुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोतों से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और अन्न एक नहीं, वर्षा अधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में परसून जो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा है। मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। यही मैं विराम देती हूँ। बहुत सुंदर आपने। मंजू जी आप समय नहीं देख रहे क्या? मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ। अब ये लय में कह रही हूँ, उन्होंने बोल दिया, मैंने भी बेल नहीं सुनाई दे रही है आप लोग को? नहीं सुन रही है बेल। हाँ। 3 मिनट में आप छोड़ दो। हाँ 3 मिनट में बेल दे दो। हाँ गुरु आपकी बेल एकदम सुनाई नहीं देती है, आप बीच में बोल दिया करो। हाँ बोल दिए 3 मिनट में। अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। शोभा जी आगे बढ़े। ठीक है। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा समय शायद ज्यादा हो गया मेरा ख्याल में। कोई बात बहुत नहीं। सुंदर बोला आपने मधुबाला जी, बहुत ही सुंदर। आपके ही कविताओं के लिए एक छोटा सा मैं 2 पंक्ति सुना रही हूँ। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरस का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। तो इसके साथ ही मैं अगली प्रतिभागी सुनील भल्ला जी कैलिफोर्निया से उन्हें बुला रही हूँ। आप आइए। और उनके कविता का शीर्षक है कलम। जुड़े हैं क्या? सुशील भल्ला जी नहीं जुड़े हुए हैं, आप आगे बढ़े जी। अगले हैं किरण चोपड़ा कैलिफोर्निया से, जुड़ी हैं दीदी। सुशील जी है, उनका म्यूट है। अच्छा आवाज आ रही है? सुशील जी हाँ जुड़ हाँ आ रही है, आप बोले। आ गई है। हाँ मेरा जी। सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं आज रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म दिवस है। मैं उनको अपनी कविता, वो राष्ट्र कवि थे, उनकी देश प्रेम की भावना उनके हृदय में कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने अपनी कलम से देश प्रेम की भावना को प्रकट किया और वो राष्ट्र कवि सम्मानित हुए। तो मैं आज उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दे रही हूँ इस कविता के माध्यम से। मेरी कविता का शीर्षक है कलम। आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां भारी भारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, दिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। जो अनगिनत लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांग नहीं सने मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। पीका जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सीनाद से तैमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। वो अपनी कलम से लिखते थे और दिल में बोलते रहते थे कि मेरी कलम तुम इस तरह लिखना कि दुनिया मेरी कविताओं को, साहित्य को पसंद करे। और उन्हें देश को जोश भी दिया। पीका जिनकी लाल दिशाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सीनाद से सहमी धरती रही अब तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चका चौंध का मारा,
शाहजहां ने इतिहास का बेचारा, समय क्या है? साथी है उनकी महिमा के दिल बल्ला। सूर्य चंद्र पर गोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कलम उनकी जय बोल। मंजू जी जी जी। यहाँ कुछ शायद मुझसे टाइप करने में गलती हुई है। मैं भी कविता ही के लिए नाम देना चाहती थी, बट वो गड़बड़ी हो गई है। तो अगर अंत में समय कौन बोल रहे हैं आप? डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव। देखिए लिस्ट तो उन्होंने बनाई है। चंदा जी आप एक बार देख लो। नहीं वो उनका नाम actually नहीं, उनको कोई बात नहीं है, लास्ट में समय तो- होगा तो दे दिया जाएगा। अभी आप कार्यक्रम समय आगे लास्ट बढ़ाएं। में हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी जी जी। तो अगली हैं किरण चोपड़ा कैलिफोर्निया से। किरण चोपड़ा नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी। इनकी कविता का शीर्षक है चांद और कवि। जी हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता है चांद और कवि। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है। जानता है तू कि मैं कितना पुराना हूं, मैं देख चुका हूं मनु को जन्मते और मरते, और लाखों बार तुझसे पागलों को भी चांदनी में बैठ स्वप्नों पर सही करते। आदमी का स्वप्न है वे बुलबुला जल का, आज उठता और कल फिर फूट जाता है, किंतु फिर भी धन्य ठहरा आदमी ही तो, बुलबुलों से खेलता और कविता बनाता है। मैं ना बोला, किंतु मेरी रागिनी बोली, देख फिर से चांद मुझको जानता है तू, स्वप्न मेरे बुलबुले हैं, है यही पानी, क्या आग को भी नहीं पहचानता है तू। मैं ना वह जो स्वप्न पर केवल सही करते, आग में उसको गला लोहा बनाता हूं और उस पर नींव रखता हूं नए घर की, इस तरह दीवार फौलादी उठाता हूं। मनु नहीं, मनु पुत्र है ये सामने, जिसकी कल्पना की जीभ में भी धार होती है, वाण ही होते विचारों के नहीं केवल, स्वप्न के भी हाथ में तलवार होती है। स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, रोज ही आकाश बढ़ते जा रहे हैं वे, रोकिए जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। धन्यवाद। पहली बार किसी ने समय से पहले इतना सुंदर 2.5 मिनट में ही प्रस्तुति दी अपनी। बहुत 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 अच्छा लगा आपका सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी आगे अगली प्रतिभागी ममता सिन्हा जी कैलिफोर्निया से। कर्ण कृष्ण संवाद उनका कविता का शीर्षक है। ममता दीदी आइए। जी मैं श्री दिनकर जी के जन्मदिवस पर मैं एक बहुत बड़ी ये श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये कृष्ण कर्ण संवाद है। जब दुर्योधन के सभा से लौटते हैं श्री कृष्ण, तब उनके बारे में जो दिनकर जी ने जो लिखा है वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन खोड़ चले, सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित असरमा भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। मैंने कितना कुछ नहीं सहा, विष व्यंग कहाँ तक नहीं सहा, हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरों को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बांधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे, सोचो यह दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा,
बाहर सोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निर्सन भीषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छुपा किस ओट धरूं। हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा। चल हो कर संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे हम, मिलकर गोद मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिशाप करेंगे हम। आरती आमोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी। पांचाली पान खिलाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज श्रम झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तजरन रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, अब कर्ण बताते हैं। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहाँ बड़ी यह माया है, दिन मणि से सुनकर वही कथा में भोग चुका ग्लानि व्यथा। निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। नागिन नागिन भोगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में सुनिए। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन। हे ऋषि कर्ण का रोम रोम जानते सुरेशोम। बहुत सुंदर आपने पाठ किया, बहुत सुंदर। हमारी भी समय सीमा है। जी जी जी, बस बहुत सुंदर। शोभा जी जी, ओजपूर्ण आपने एकदम, ममता जी एकदम बहुत सुंदर बोला, बहुत ही अच्छा लगा। क्षमा शोभित उस भुजंग को, जिसके पास गर्भ हो। उसको क्या है हो, जो दंतहीन विष रहित विनती सरल हो। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और अगली प्रतिभागी राज कपूर कैलिफोर्निया से बुलाना चाहती हूँ। राजकुमार भैया, राकेश कपूर जी, आपने तो राज कपूर ही बता दिया भाई। राज कपूर बोला दिया। वो हीरो लगते भी हैं। हाँ, इसलिए मुंह से राज कपूर निकल गया जी, माफी चाहती हूँ। राकेश कपूर लगते नहीं है, वो हीरो भी है, पिक्चरों में भी काम किया है उन्होंने। राकेश जी का स्वागत है। आप बोलिए ना। राकेश जी आप अपना अनम्यूट करें। राकेश जी आप अपना अनम्यूट करें। राकेश जी मेरा सुन नहीं रहे। निवेदन राकेश है, जी आप इसके अपना बाद अनम्यूट मुझे करें। बुला लीजिए पुष्पारानी गर्ग को। 1 मिनट, राकेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा अच्छा, ओके, कर रहे हैं। अभी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। ओके, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश कपूर को राज कपूर बनाने के लिए। बाकी तो आर के वो भी है, आर के मैं भी हूँ, तो मैं ज्यादा समय नहीं, अच्छा लगा मुझे। तो मैं शुरू करता हूँ, ज्यादा मैं भूमिका नहीं बांधूंगा। आप सबको नमस्कार। और जो कविता है वो बालिका से वधु, यह नाम से ही पता लगता है कि कविता क्या है, कि कैसे बालिका वधु बनती है। उसको बड़ी खूबसूरती से दिनकर साहब ने दर्शाया है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। माथे में सिंदूर पर छोटी 2 बिंदी चमचम सी, पपनी पर आंसू की बूंदें मोती सी शबनम सी, लदी हुई कलियों में मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की विनती सी भोली गुमसुम खड़ी शर्म सी, पीला चीर कोर में जिसके चकमक गोटा जाली, चली पिया के गांव उमर के 16 फूलों वाली,
पी चुपके आनंद, उदासी भरे सजल चितवन में, आंसू से भीगी माया चुपचाप खड़ी आंगन में। आंखों में देख हेरती है उसको जब सखियां, मुस्की आ जाती मुख पर, हंस देती रोती अखियां। पर समेट लेती शर्माकर बिखरी सी मुस्कान, मिट्टी उकसाने लगती है अपराधिनी समान। भीग रहा मीठा उमंग से दिल का कोना कोना, भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना। तू वह जो झुरमट पर आई हंसती कनक कलीसी, तू वह जो फूटी शराब की निर्झरनी पतली सी, तू वह रचकर जिसे प्रकृति ने अपना किया सिंगार, तू वो जो धूसर में आई सुबज रंग की धार। माँ की ढीठ दुलार, पिता की ओ लाजवंती भोली, ले जाएगी हिये की मणि को अभी पिया की डोली। कहो कौन होगी इस घर की तब शीतल उजियारी, किसे देख हंस हंस कर फूलेगी सरसों की क्यारी। वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे पहला फल अर्पण सा, झुकते किसको देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा। किसके बाल ओज भर देंगे खुलकर मंद पवन में, पड़ जाएगी जान देकर किसको चंद्र किरण में। मैं कर मंजरी गले से मिल किसको चूमेगी, कौन खेत में खड़ी फसल की देवी सी झूमेगी। बनी फिरेगी कौन बोलती प्रतिमा हरियाली की, कौन रूह होगी इस धरती फल फूलों वालों की। हंसकर हृदय पहन लेता जब कठिन प्रेम जंजीर, खुलकर तब बचते न सुहागिन पांवों के मंजीर। घड़ी गिनी जाती निश्चिन उंगली के पोरों पर, प्रिया की याद झूलती है सांसों के हिंडोरों पर। पलती है दिल की रस पीकर सबसे प्यारी पीर, बनती है बिगड़ती रही पुतली में तस्वीर। पड़ जाता चस्का जब मोहक प्रेम सुधा पाने का, सारा स्वाद बदल जाता है दुनिया में जीने का। मंगलमय हो पथ सुहागिन यह मेरा वरदान, हार सिंगार की टहनी से फूलें तेरे अरमान। जगे हृदय को शीतल करने वाली मीठी पीर, निज को डुबा सके निज में मन हो इतना गंभीर। छाया करती रहे सदा तुझको सुहाग की छां, सुख दुख में ग्रीवा के नीचे रहे पिया की बाह। पल पल मंगल लगन जिंदगी के दिन त्योहार, उनका प्रेम फूट कर हो आंचल में उजली धार। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया। इसी पर मैं मेहंदी जब सहती है प्रहार, मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती नारी का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। ये आपकी कविता के लिए, ये दिनकर जी की ही कविता का एक दो लाइन था जो मैंने सुनाया जी। आगे बढ़ती हूँ। करुणा सक्सेना जी। शोभा जी, आप टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गई तो आप ये अब आगे दो पंक्तियां ना पढ़े, थोड़ा जल्दी कर लें। जी दीदी ठीक है। कृपया आप मुझे इसके बाद बुला लीजिए, मुझे कुछ दूसरा काम है। पुष्पा जी आपसे माफी चाहती हूँ, टाइम हो चुकी हम लोगों की, तो टाइम होगी नहीं। आप क्वेश्चन आंसर में थी और अब कविता के लिए शायद मैंने तो दिनकर पर बोलने में नाम दिया था अपना। हाँ आपने दिया था, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ। ठीक है, लास्ट में देखते हैं। ठीक है शोभा जी। हाँ करुणा सक्सेना जी आइए। कविता, उनकी कविता है कविता का हट। आइए, कहाँ है? सबको नमस्ते। आज दिनकर जी की जन्मतिथि है और सबको और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उनकी एक कविता है जिसमें वो कवि और कविता का संवाद दिखाया है। क्योंकि वो राजनीति में चले गए थे, उस समय वो कविताएं नहीं लिख पा रहे थे, तो वो उनकी कल्पना उसमें दिखाई देती है। तो वो भाव अच्छा लगा मुझे कि वो कविता को ही कहते हैं कि बिखरी लट आंसू छलके ये सुस्मित मुख क्यों दीन हुआ, कविते कह क्यों सुषमाओं का विश्व आश्रयहीन हुआ। संध्या उतर पड़ी भुवन में दिन आलोक मलिन हुआ, किस छाया में छुपी विभा श्रृंगार किधर उदीन हुआ। इस अभिकच यौवन पर रूपसी बता श्वेत साड़ी कैसी, आज असम चिता पर सोने की ये तैयारी कैसी। आंखों से जलदार हिचकियों पर हिचकी जारी, अरे बोल तुझ पर विपत्ति आई क्या सुकुमारी।
यूं कहते कहते मैं रोया, रुद्ध हुई मेरी वाणी, ढार मार के रो पड़ी लिपट कर मुझसे कविता कल्याणी। मेरे कवि, मेरे सुहाग, मेरे राजा किस ओर चले, 4 दिनों का नेर लगा रे चली, आज क्यों छोड़ चले। वन फूलों से घिरी कुटी क्यों आज नहीं मन को भाती, राजवाटिका की हरितिमा आए तुझे क्यों ललचाती। करुणा की मैं सुता बिना पतझड़ कैसे जी पाऊंगी, कभी वसंत मत बुला हाय मैं विभा बीच खो जाऊंगी। खंडहर की मैं दीन भिखारी अट्टालिका नहीं लूंगी, है सौगंध शीश पर तेरे रखने मुकुट नहीं दूंगी। तू जाएगा उधर इधर मैं रो रो दिवस बिताऊंगी, खंडहर में नीरव निशीत में रोऊंगी चिल्लाऊंगी। व्योम कुंज की सखी कल्पना उतर सकेगी धूलों में, नरगिस के प्रेमी कभी ढूंढेंगे मुझको वन फूलों में। हंस हंस कलम नोक से चुन रचकर से कौन उठाएगा, ठुकराई करुणा का कण मन में कौन बिठाएगा। जीवन रस को पीने देगा ऐसा कौन यहाँ दानी, उनकी दिव्य व्यथा कह अपनाएगी दुनिया दीवानी। गौरव के भग्नावशेष पर जब मैं अश्रु बहाऊंगी, कौन अश्रु पोंछेगा, पल भर कहाँ शांति मैं पाऊंगी। किसके साथ कहो खेलूंगी, दूबों की हरियाली में कौन साथ मिलकर रोएगा। नालंदा वैशाली में कुसुम पहन मैं लिए विपंची घूमूंगी यमुना तीरे, किंतु कौन अंचल भर देगा चुन चुन धूल भरे हीरे। तेरे कंठ बीच कवि मैं बनकर युग धर्म पुकार चुकी, प्रकृति पक्ष से रक्त शोषणी संस्कृति को ललकार चुकी। बार चुकी युग पर तन मन धन अपना लक्ष्य विचार। करुणा जी आपका समय हो गया है। करुणा जी समय हो चुका है आपका। महायज्ञ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि लंबी तैयार कविता है तो उसको थोड़ा छोड़ दें, कोई बात नहीं आप उसे छोटे कर ले क्योंकि औरों को छोटी भी कर ले पर समय से खत्म कर दें। आप सबसे निवेदन है, ओके टाइम का सब ध्यान रखिए कृपा कर, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं, पहले ऑलरेडी हम ज्यादा हो चुका है लेट। ठीक है, धन्यवाद जी। आप बिल्कुल भी कोई विचार ना करेंगे जी। बहुत सुंदर आपने करुणा सक्सेना जी, बहुत ही सुंदर बोला। मैं आगे सुधा गुप्ता जी बुलाना चाहती हूँ। सुधा गुप्ता जी मंच पर हैं। मैं अभी डॉक्टर पुष्पारानी घर वो क्वेश्चन अभी राउंड में छोड़ थी रही ना हूँ सुधा गुप्ता आप जी। सबको प्रणाम करके। अच्छा ये पुष्पा जी कुछ बोलना चाह रही, ठीक है आप 2 हाँ, मिनट अगर समय नहीं है तो फिर समय मैं हाँ। मीटिंग से छोड़ने की आपसे इजाजत चाहती हूँ। नहीं ठीक है, आप 2 मिनट बोल के जाए। दीदी अब कोई नहीं बचा, आखिरी थी। ठीक है पुष्पा जी 2 मिनट आप बोल के जाए। अच्छा मैं तो दिनकर पर ही बोलना चाह रही थी कि दिनकर की कविताएं सबने सुनाई हैं और दिनकर ने इतना उत्कृष्ट गद्य लिखा है। अपनी भाषा को वो दिनकर एक कल्पना के छायावादी कुहासे से निकालकर ठोस जमीन पर लाते हैं। और उन्होंने एक बात लिखी है, सरस्वती की जवानी कविता है और बुढ़ापा उसका दर्शन है। तो वो अपने लिए ही कह रहे थे और शायद उनकी जो वैचारिकता है, दार्शनिकता है, वो बाद में उनके गद्य में उभरी है। उन्होंने 25 किताबें लिखी हैं गद्य में और मैंने उनके गद्य पर ही पीएचडी किया है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है कि मैं इतनी सब बातें आपको बताऊं। वो अच्छे समीक्षक थे, अच्छे ललित निबंधकार थे और अंत में एक उनकी मानसिकता बहुत ही, वो अपने सामाजिक परिवेश से इतने हताश हो गए थे कि दक्षिण में जाकर के समुद्र के किनारे वो मौत मांग रहे थे और वहां उन्होंने सागर को बहुत कविता सुनाई है और वो कहते हैं कि मुझे मृत्यु दे दे। उनके एक बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बहुत दुखी हो गए। दूसरा जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो जो उनके घर में बेटियां थी उनके लिए लोगों की दहेज की मांग बढ़ गई। ये सारी आंतरिक जो पारिवारिक जो पीड़ाएं थी उनको दिनकर को बहुत तोड़ दिया। ये सब बातें हैं। चलिए अब ज्यादा समय नहीं है, कभी आपसे जरूर इस सब के बारे में जानकारी लेंगे। आपने जो जानकारी दी हमें बहुत अच्छी जानकारी दी आज, क्योंकि हमारी कुछ समय की सीमा है और आमंत्रित है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर मंजू जी अगर आप इजाजत देंगे तो बोलूंगी 2 लाइनें।
हाँ जी जी बोलिए। बिल्कुल इजाजत है, प्रियंका जी और भूमिका जी दोनों को सुनेंगे हम। रामधारी जिनकर जी की हुंकार में से एक सिपाही शीर्षक से कविता है, उनकी चंद पंक्तियां बोलूंगी बस। जी जी जी। वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ छोह हुआ, ख्याति सुयश सम्मान विभव का त्यों ही कभी न मोह हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे ने मैंने पहचाना, सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। मसीह की तो क्या बात, गली की ठिकरी मुझे बुलाती है, जीते जी लड़ मरूं मरे पर याद किसे फिर आती है। इतिहासों में अमर रहूं है ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, विश्व छोड़ जब चला भूलते लगती फिर किसको देरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बस इतना ही। मंजू जी मैं एक बात बोलने जा रही हूँ। मैंने अपना कविता में नाम दिया था, है या नहीं? मैंने कविता में नाम दिया था। विभा जी जी हाँ, चंदा जी आप लोग नहीं, चंदा भूमिका जी आप बोले 2 मिनट, भूमिका जी पहले बोल रहे हैं। हाँ, रामधारी दिनकर जी की कविता जाग रहे हम वीर जवान। 2 मिनट के लिए भूमिका 2 जी। मिनट के अंदर ही प्लीज। जी जी शुरू करें। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो इनके आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम है शांति दूत धरणी के छां सभी को देते हैं। वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम सपूत उनके जो नर थे अनल और मधु मिश्रण, जिसमें नर का तेज प्रखर था भीतर था नारी का मन, एक नयन संजीवन जिनका एक नयन था हालाहल, जितना कठिन खड़क था कर में उतना ही अंतर कोमल, धर धर तीनों थर थर तीनों लोग कांपते थे जिनकी ललकारों पर, स्वर्ग नाचता था रण में जिनकी पवित्र तलवारों पर, हम उन वीरों की संतान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, जियो जियो देश की प्रहरे पर ही जगे हुए हैं हम, वन पर्वत हर तरफ चौकसी में ही लगे हुए हैं हम, हिंदू सिंधु की कसम कौन इस पर जहाज ला सकता, सरहद के भीतर कोई दुश्मन कैसे आ सकता है, पर कि हम हिंदुस्तान। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर भूमिका जी। बोलना चाहे आप बोलिए। मंजू जी क्या करें, इनको 2 मिनट बोलना चाह रहे थे। बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल मौका दीजिए। जी जी मंजू जी बोले। हाँ विभा जी। मैं बोलूं? जी जी विभा जी। हाँ आप 2 मिनट बोल देंगे मंजू। मैं दिनकर जी की कविता आशा का दीपक लिखी, टाइम देख रही हूँ, तो मैं उसी को बोल रही हूँ। जी बोलिए। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से, शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांत नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों परने डगमग से, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। बहुत सुंदर विभा जी, बहुत सुंदर विभा जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज हमारी कुछ समय की सीमा है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह एक बार और भाव में आप लोग बोल रहे हैं,
लेकिन अभी भी कुछ हमारे कार्यक्रम बाकी हैं, लेकिन आपने बहुत सुंदर पाठ किया, बहुत सुंदर। ठीक है, धन्यवाद। तो चंदा जी, शोभा जी, और कोई प्रतिभागी है क्या? नहीं, और कोई नहीं है। सुधा जी तो नहीं दिख रही हैं। मैंने दिनकर जी पर एक लेख तैयार किया था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल सकूं। जी जी, टाइम आज के लिए माफ कीजिएगा, हम लोग फिर एक दिन कार्यक्रम करेंगे। मंजू जी, आप प्रोग्राम आगे बढ़ा दें। तो मैं सबसे धन्यवाद देती हूँ शोभा पाठक जी का, इतने सुंदर काव्य पाठ का उन्होंने संचालन किया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे चंदा प्रहलादका जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और आज के कार्यक्रम के विषय में अपने कुछ वक्तव्य को प्रस्तुत करें। पहले इंदू जी बोल लेना। पहले तुम बोलो, पहले तुम बोलो। हाँ, इंदू जी का है, इसके बाद में मैंने रखा है। पहले आप अध्यक्ष, आप बता दें। ठीक है, सभी को नमस्कार, नमन करती हूँ मैं। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोग का, क्योंकि टाइम काफी हो गई है, तो मैं थोड़े में ही आप लोग की अपनी बात खत्म करूंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का उत्साह देखकर के इतनी ज्यादा मेरे को खुशी हो रही है कि सचमुच में अब लग रहा है कि पूरा दिनकर से पटल जगमगा रहा है। दिनकर की कविताओं से, जो हमने कभी इतनी कविताएं कभी पढ़ी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। कुछ कविताएं हमने जरूर पढ़ी है, लेकिन सबको सुन करके, सबका उत्साह देख करके, समय के कारण हमें रोकना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग का उत्साह सचमुच में सबको नमन, उत्साह को नमन करती हूँ मैं। और अब मैं सबका अलग अलग नाम नहीं लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं मंजू जी के लिए कि उनका इतना सुंदर संचालन है, उनको बधाई देती हूँ। और उसके बाद में सविता भुवानिया, इतनी सुंदर ढंग से उन्होंने प्रश्नोत्तरी करी, सचमुच में उनके लिए क्लैप हो जाए। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी और सबने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत मजा आया। आप लोग को मजा आया? तो जी जी, बहुत और मजा आया, बहुत इसके बाद में शोभा पाठक जी, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने संचालन किया और दो दो पंक्तियों से जो स्वागत किया वो तारीफे काबिल था। और इसके बाद आप सभी ने इतने सुंदर ढंग से जो प्रश्नोत्तर का उत्तर दिया, सबसे बड़ी प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया या गलत दिया ये मायने नहीं रखता है। आपने सहभागिता की और आपने कोशिश की, यही बहुत बड़ी बात है। और इसके बारे में हम लोग ने नया बहुत कुछ जाना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर जाने, प्रश्न के उत्तर। ये इंग्लिश बहुत ज्यादा बसी हुई है, कोशिश करते हैं कि नहीं आए, लेकिन फिर भी आ जाती है। तो जितने भी प्रश्न के उत्तर थे उनके बारे में सभी को नई बातों की जानकारी मिली, मुझे लगता है सबने बहुत कुछ सीखा। मैंने तो सीखा है, सबका मुझे नहीं पता है, आपने भी जरूर सीखा होगा। ये बहुत सुंदर आयोजन रहा और इसके लिए मैं सविता भुवानिया जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अब आगे आप सभी ने जो दिनकर जी की कविताएं पढ़ी, सबने एक से बढ़कर एक, इसके लिए मैं ये नहीं कह दूं कि किसी ने कम या बेसी, बहुत सुंदर ढंग से सबने अपनी कविताएं पढ़ी और इसके लिए मैं सबको बधाई देती हूँ। कैलिफोर्निया वाले जो भी हमारे बहनें हैं, मंजू जी, शकुंतला जी, मैं सबका नाम पढ़ती हूँ, सबका नाम पढ़ देती हूँ। शशि जी, मधुबाला जी, सुशील भल्ला जी, किरण चोपड़ा जी, ममता जी, करुणा सक्सेना जी, और हमारे क्या बोलते हैं, राकेश कपूर जी बोलो या राज कपूर जी? राज कपूर जी कुछ भी बोलिए कुछ भी बोलिए। सबने, सुधा गुप्ता जी, प्रियंका कटारिया जी, भूमिका जी और विभा जी, सबने इतने सुंदर ढंग से अपनी कविताएं पढ़ी है, तो सबके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पुष्पा रानी गर्ग जी ने बहुत सुंदर ढंग से दिनकर जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई, तो उनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं मंजू जी को वापस ये संचालन सौंपती हूँ, मंच सौंपती हूँ। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका भी चंदा बहुत जी। बहुत धन्यवाद चंदा जी, दीदी, आपका भी बहुत 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 आभार। आपने अपने सुंदर शब्दों से और बहुत संक्षिप्त में हाँ जी अपने पूरी बात कह दी, उसके लिए विशेष धन्यवाद आपको। हाँ, कि जरूरी था, क्योंकि समय को देखना बहुत जरूरी था। और जी सच में, और मैं तो देख रही हूँ कि मैं तो सचमुच में बहुत गौरवान्वित हो रही हूँ कि आज इस आयोजन के लिए मैं सहभागिता में मैंने भाग लिया, हिस्सा बनी मैं, इसके लिए बहुत मेरे लिए गौरव की बात है। और सबसे बड़ी बात ये है, हो तो उन्हें बुलाएं, डॉक्टर मंजरी पांडे जी। अभी मैं आमंत्रित कर रही नहीं हूँ उनको। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग बार बार समय 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 कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं
सोचिए जो भारत से और भारत के बाहर से जो जुड़े हुए हैं, उनके चेहरे पर या उनकी बातों में कहीं भी नहीं लग रहा कि भाई समय, हाँ, और आप लोगों का उत्साह हमें एक नया उत्साह से भर दे रहा है। तो धन्यवाद चंदा जी और मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को। जी हाँ, अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारी अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय संस्था की संस्थापिका, अध्यक्ष, लेखिका, कवित्री, मतलब अनेक जिन्हें अवार्डों से नवाजित, मैंने मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं इंदू जी के लिए जब मैं कुछ भी कहती हूँ, तो आज मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। और वे सबसे बड़ी बात तो मैं उनकी सोच को सलाम करती हूँ कि वो हर समय कुछ एक नया, ऐसी नई चीज, नया कार्यक्रम लेकर आती हैं कि और वो सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। और इसके लिए इंदू जी आपको बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम पर अपना उद्बोधन दें। इंदू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। पहली बात तो ये कार्यक्रम अपने सबका है, आप लोगों का है। मैं तो यहाँ बैठकर सिर्फ आनंद उठा रही हूँ। आप लोग जो रस ढुलका रहे हैं, उस रस में सराबोर कर रही हूँ अपने आप को। और वो रस जब काव्य का होता है तो कुछ बात अलग ही निराली हो जाती है। और मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़ा सा काव्य के विषय में बात करूंगी, लेकिन समय बहुत हो गया है, इसलिए उसको हम लोग, उस चर्चा को हम लोग और किसी दिन करेंगे। तो चूंकि काव्य समूह था तो मैं सोची काव्य के विषय में बात की जा सकती है। तो लेकिन आज जो सबसे पहले तो जिस तरह से कार्यक्रम बनाया गया मंजू श्री जी और चंदा प्रहलाद का और सविता भुवानिया जी, इन तो तीनों ने मिलके जो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई है, अपने आप में वास्तव में अद्भुत है। कि पहले हमने कुछ प्रश्नोत्तर के खेल खेल लिए बच्चों की तरह, बच्चे आवाज नहीं आ रही, नेट चला जा रहा है। नहीं आ रही, आवाज आ रही है। अच्छा, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी कविताएं, और वो कविताएं भी दिनकर जी की, अपनी कविताएं तो सभी सुनाना चाहते हैं, लेकिन दिनकर जी की कविता हमने सुनी। तो आज रामधारी सिंह जी दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि कहलाते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी जयंती पर आप सभी को बधाई। हमारे देश के राष्ट्र कवि थे वो। और वो राष्ट्र कवि किस लिए थे? वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने आजादी के पूर्व राष्ट्र की जो अलख जगाई अपनी कविताओं के द्वारा, इसलिए वो राष्ट्र कवि कहलाए। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं था कि वो सिर्फ राष्ट्र कवि थे या सिर्फ राष्ट्रीय गीत गाया उन्होंने। उनकी कविताओं में श्रृंगार भी है, उनकी कविताओं में दर्शन भी है। अगर आप उर्वशी पढ़ेंगे तो उर्वशी श्रृंगार और दर्शन का अद्भुत समन्वय है। उर्वशी एक कथा है जो हमारी उर्वशी हैं, जो जिसको कि हम वो मानते हैं कि वो हमारे स्वर्ग की जो है अप्सरा हैं, और वो पृथ्वी के राजा के साथ, राजा जब वो उतरती हैं तो पृथ्वी के राजा उनसे प्यार कर बैठते हैं, और उस समय वो जिस दर्शन की बात करती हैं वो अपने आप में वास्तव में बहुत अद्भुत है। आप लोगों को मौका मिले तो आप उर्वशी जरूर पढ़ें। रश्मि रथी से सभी परिचित हैं क्योंकि उसमें उन्होंने कर्ण की बात की है, महाभारत की बात की है। तो काव्य के लिए बड़ा मन कर रहा है, तो मैं 2 लाइन बोलना जरूर चाहूंगी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता। तो वास्तव में कविता जो होती है वो वही होती है जो आपकी संवेदना को झकझोर करके अनायास निकल जाती है और सामने वाले की संवेदना को झकझोर देती है। वास्तविक कविता वही होती है। और मैं कुछ, माफ कीजिएगा, कुछ जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग सब कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। तो सिर्फ जो मन में आया उन भावों को कविता काव्य में उतार दिया, वो कविता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोलती रही हूँ कि आप लिखना सीखें, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो ABCD से आगे बढ़ना पड़ेगा। और ABCD से आगे बढ़ने का अर्थ है कि अपनी उन संवेदनाओं को, अपने इमोशन को उस रूप में उतारें कि वो वास्तव में कविता बन जाए। और इस बारे में नहीं होगा तो मैं देखती हूँ कि कल शाम को एक कार्यक्रम रखती हूँ जिसमें कि हम काव्य और कविता के बारे में बात करें कि वास्तव में कविता कहते किसको हैं। वो हर पंक्ति वास्तव में, सच कहूं तो कविता नहीं होती जो आप और हम लिखते हैं।
कुछ चीजें हैं जो कविता को कविता बनाती हैं, कुछ चीजें हैं जो कहानी को कहानी और चीजों को अलग अलग विधाओं को नाम देते हैं। तो उसके बारे में अब जानना जरूरी है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सीख गए, ABCD सीख गए हैं, तो Z तक पहुंचने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना है। तो आज मैं सोचती हूँ कि यहीं पर खत्म करती हूँ। 2 पंक्ति हम सुनाएंगे दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ, जो कि उन्होंने रश्मि रथी में लिखा था। आप लोगों को सबको अर्जुन की कहानी पता है, जब कृष्ण उसको कहते हैं महाभारत की लड़ाई में, लेकिन उसके पहले जब वो जाते हैं मांगने के लिए कुछ कि ये लड़ाई ना हो, कृष्ण जाते हैं दूत बन करके, उस समय क्या कहते हैं कृष्ण कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अधिव्याधा हो। न्याय क्या था कि आधा 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 राज्य बांट दो, आधा एक भाइयों का, आधा एक भाइयों का, लेकिन दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती। तो सिर्फ 5 ग्राम को तुम रख लो और बाकी शायद सिर्फ 5 ग्राम मुझे दे दो, आधा राज्य ना दे सको तो एक दूत बनके किस तरह से उन्होंने कोशिश की इस युद्ध को रोकने की। और रश्मि रथी के 3 सर्ग में कितने सुंदर ढंग से इन 2 पंक्तियों को लिखा है, जिसमें कि बहुत सारी बातें अपने आप आ गई। तो वास्तव में कविता का ये भाव होता है कि आप 2 पंक्ति में वो कह दें जो अगर गद्य में लिखें तो शायद 2-3 पन्नों में लिखा जाए, वो होती है कविता, अगर बहुत कम में हम जाने। और आज इस काव्य समूह में बस इतना ही आप लोगों के साथ, बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं अविदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से आप उन सभी से क्षमा मांगती हूँ जिनके लिए कि आज समय की बाध्यता के कारण हम अच्छी तरह से नहीं सुन पाए, क्योंकि बहुत लोगों को सुनना और सुनाना रहता है। तो अगर इसलिए अगली बार जब भी कोई कुछ सुनाना चाहे तो निश्चित ही स्वागत रहेगा। और बस लेकिन समय हमें सबके लिए देखना है, आप सभी के लिए, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ काम रहता है। तो चलिए, इसके साथ ही मैं मंच वापस मंजूश्री जी को सौंपती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा है और हर बार हम करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि कुछ जो लोगों को नहीं मौका मिला अच्छे से, विभा सिन्हा जी का एक पैरा अधूरा रह गया है, तो अगली बार उसको हम जरूर पूरा सुनेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदु, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। सच में आपने कहा, काव्य वही है जो कम शब्दों में भाव अधिक व्यक्त करे, और आपके इतने सुंदर शब्दों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर अमिता श्रीवास्तव जी को। अमिता श्रीवास्तव जी मंच पर हैं, तो हम उनके भी कुछ उद्गार सुनना चाहेंगे। अमिता जी नहीं है। अब हम समापन की तरफ अग्रसित होते हैं, और जिनका कहते हैं ना, जिनका चेहरा देखते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और जिनके बातों में ही रस निकलता है, उनको आमंत्रित करती हूँ मैं, हमारी मंजरी पांडे जी। मंजरी जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी भी अभी नहीं है, मेरे ख्याल से वो निकल गई हैं। मंजरी जी नहीं है मंच पर। मंजरी है तो मैं इंदु जी से कहूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन कर दें। चलिए ठीक है, एक बार देख ले मंजरी जी है तो... नहीं, मंजरी जी अभी नहीं जुड़ी है मंजू जी, अभी नहीं है। पहले जुड़ी हुई थी काफी समय तक, अब नहीं है क्योंकि लेट हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये बहुत बहुत सुंदर, हाँ बहुत बहुत सुंदर आप लोगों का ये कार्यक्रम रहा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया है, मंजूश्री जी, सविता जी और चंदा प्रहलाद जी को विशेष धन्यवाद देते हुए पूरी कैलिफोर्निया शाखा को, प्रियंका कटारी का, पल्लवी शर्मा, स्मृति श्रीवास्तव। इंदु का नेट चला जा रहा है क्या? नेट गड़बड़ हो गया है? नहीं, मेरा नेट नहीं जा रहा है, आपका जा रहा है। सही है। शोभा पाठक जी का संचालन बहुत बहुत निर्मल और निश्चल भाव से उन्होंने संचालन किया है। और उसके अलावा जितने लोग भी यहाँ जुड़े हुए, मंजू तंवर जी, शशि लाहोटी जी, अनीता अग्रवाल जी, सुमन टाटिया जी, अनीता कुशवाहा जी, डॉक्टर भूमिका जी,
विभा सिन्हा जी, ममता सिन्हा जी, सीमा गुप्ता जी, इवा प्रसाद जी, सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर समापन कर लेती हूँ। अगर आप लोग चाहते हो काव्य के बारे में बातें करना तो हम कल इसी समय इस कार्यक्रम को 1 घंटे के कार्यक्रम को रख सकते हैं, 2 घंटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, 7 से 8 या 8 से 9। तो वो आप लोग अगर चाहें तो जरूर आप मुझे बताएं, तो कल हम एक कार्यक्रम काव्य के ऊपर रखेंगे, इसमें अगर आप लोग जानना चाहें तो काव्य के बारे में थोड़ी चर्चा की जा सकेगी। जरूर रखें, हम लोग सब जरूर, हम लोग, हाँ चंदा जी बोलिए। हाँ जरूर जुड़ेंगे। नहीं, बाकी सभी लोग बोले तो जरूर हम सभी लोग जवाब दें प्लीज, कृपा करके 8 सभी। से 9 रखे तो हम लोग आ सकते हैं आराम से। 8 से ठीक है, 9 1 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे, 8 से 9 का जी, और 9 ही रखिए, समय ठीक है वो। और मैं चाहूंगी कि उसमें आप में से कोई 2-3 लोग अपना नाम दे जो कि काव्य के बारे में कुछ बात कर सके। ये बात कर मतलब 8 से 9 का रखेंगे जी, ओके, चलिए ठीक है। तो कल 8 से 9 हम काव्य के बारे में चर्चा रखेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी दिनकर जी की कविताओं को पढ़ें, दिनकर जी ने बहुत बहुत सुंदर लिखा है।